भारत में प्राचीन समय से एक सुंदर परंपरा रही है। जब किसी राजकुमारी की आयु विवाह योग्य होती, तो उसका स्वयंवर रचाया जाता था। उस स्वयंवर में राजकुमारी स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करती थी। दूर दूर से राजा, राजकुमार और वीर योद्धा उस सभा में उपस्थित होते थे। एक बार एक राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। उस स्वयंवर की चर्चा चारों ओर फैल गई। यह समाचार जब नारद मुनि तक पहुंचा, तो उनके मन में भी वहां जाने की इच्छा जाग उठी। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनम्र होकर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कीजिए, ताकि मैं उस स्वयंवर में जाकर राजकुमारी का मन जीत सकूं। भगवान विष्णु सब जानते थे। उन्होंने सोचा, कहीं उनका यह भक्त मोह और काम के वश में आकर अपने मार्ग से भटक न जाए। इसीलिए उन्होंने नारद जी को बंदर जैसा मुख दे दिया, लेकिन नारद जी को इसका ज्ञान नहीं होने दिया। समय आया स्वयंवर का। विशाल सभा सजी हुई थी। चारों ओर राजकुमार खड़े थे। नारद जी पूरे आत्मविश्वास के साथ सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरण करेगी। राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए धीरे धीरे सभी को देखती हुई आगे बढ़ी, लेकिन नारद जी को नजरअंदाज करके आगे निकल गई। नारद जी के मन में विचार आया, शायद उसने ध्यान नहीं दिया। वे फिर से आगे जाकर खड़े हो गए। इस बार राजकुमारी ने कहा, आप बार बार आगे क्यों आ रहे हैं? पहले जाकर शीशे में अपना मुख तो देखिए। नारद जी ने जब दर्पण में अपना चेहरा देखा, तो वे स्तब्ध रह गए। उनका मुख बंदर जैसा था। यह देखकर वे क्रोध से भर उठे और तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। क्रोधित होकर बोले, प्रभु, आपने मेरे साथ यह कैसा व्यवहार किया? मैं आपको श्राप दूंगा। भगवान विष्णु शांत थे और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तुम्हारा श्राप भी स्वीकार है, लेकिन मैं अपने भक्त को गिरते हुए नहीं देख सकता था। मनुष्य का मन बड़े बड़ों को भी गिरा देता है। एक क्षण का मोह और अहंकार साधक को उसके मार्ग से भटका सकता है, लेकिन परमात्मा हमेशा अपने सच्चे भक्त की रक्षा करता है, चाहे उसके लिए उसे कठोर उपाय ही क्यों ना अपनाने पड़े।